इतिहासे सूर्यते यत् गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थित आसीत। माने इतिहास में सुना जाता है बुआ, इतिहास में हम सब सुनते हैं कि गंगा जो है ने माने गंगा के किनारे, किसके किनारे बुआ? गंगा के किनारे। माने पाटलिपुत्र किसके किनारे हुआ? गंगा के किनारे। अब किस समय, किसके काल में? बुद्ध काल में। एक गांव था, पहले पाटना नहीं था ना तो पाटलिपुत्र था, केवल एक पाटली ग्राम था, पाटली गांव था। बुद्ध काल में बहुत बार पूछा ये वाला कि बुद्ध काल के या भगवान बुद्ध के समय पटना को किस नाम से जाना जाता था? पाटली ग्राम। कौन सा ग्राम हुआ? पाटली ग्राम। ध्यान रखना, कौन सा ग्राम? पाटली ग्राम था। क्या था हुआ? यत्र चा भगवान बुद्धा समागता, मतलब समागता मतलब आए थे, मैंने भगवान बुद्ध यहाँ बहुकृतवा मैंने बहुत बार, यहाँ जो है भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। मैंने कहा पाटलिपुत्र या पाटली ग्राम, पहले पाटली ग्राम था इसलिए गांव में पाटली ग्राम जो है, पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। तेन कथित मासित यदि ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, मतलब लेकिन उन्होंने एक बात बोले थे, तेन कथित माति, उन्होंने बोले थे कि यद ग्रामोयम, यह गांव महानगरम भविष्यति, माने भविष्य का बात कर रहे हैं, यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। क्या बनेगा बुआ? माने पाटली ग्राम में है ना, जब बार बार आते थे तो एक दिन भगवान बुद्ध बोले कि यह गांव एक दिन क्या बनेगा? क्या बनेगा? महानगर बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा बुआ? महानगर बनेगा। यहाँ ध्यान देना, महानगर बनेगा। किंतु कलहस मतलब लड़ाई झगड़ा कहते हैं। कलहस मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अग्निदाह, अग्नि माने आग लगना। जल पुरस माने जल पूरा भर जाएगा, माने बाढ़ की समस्या से। च भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति, और बोले थे कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगना और बाढ़ की समस्या से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। भगवान बुद्ध क्या बोले थे बुआ पटना के विषय में? कहे थे कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर बनेगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा, कौन झगड़ा बुआ? लड़ाई झगड़ा। कौन झगड़ा रे? आग लगना। क्या लगना बुआ? आग लगना और बाढ़ की समस्या से क्या रहेगा? हाँ, बाढ़ की समस्या से क्या रहेगा? घिरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा बुआ? माने लड़ाई झगड़ा, आग लगना, बाढ़ की समस्या से घिरा हुआ रहेगा। महानगर तो बनवे करेगा एक दिन यह गाँव, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगना और बाढ़ की समस्या से घिरा हुआ रहेगा। और देखो आगे क्या कहते हैं। कलांतरेन पाटली ग्रामा एक पाटलिपुत्र व्यक्ति कथिता, माने इसके बाद है ना, कलांतरेन मतलब इसके बाद पाटली गांव पाटलिपुत्र के नाम से जाने लगा। मतलब कि पाटली ग्राम जो था ना पहले तो क्या था? पाटली ग्राम के नाम से जानते थे, लेकिन अब जो है यह गांव प्रसिद्ध हो गया पाटलिपुत्र के नाम से। पाटलिपुत्र के नाम से ध्यान रखना, पहले क्या था? पाटली ग्राम था, गांव का नाम क्या था? पाटली ग्राम। अब क्या हो गया बुआ? पाटलिपुत्र। किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? पाटलिपुत्र के नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और ध्यान देना आगे, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धति यूनान राज। और ध्यान देना, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य काले माने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, जब उस समय चंद्रगुप्त का शासन था तो उसके शासन काल में नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था, नगर शोभा रक्षा व्यवस्था माने नगर का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सिद्धति माने कि अच्छा था। क्या था हुआ? अच्छा था। माने चंद्रगुप्त के शासन काल में, किसके शासन काल में? हाँ, चंद्रगुप्त के शासन काल में नगर का जो रक्षा व्यवस्था था, पहले राजा महाराजा का शासन चलता था उस समय, तो चंद्रगुप्त का शासन था। जब चंद्रगुप्त के समय में जो है नगर का रक्षा व्यवस्था अच्छा था। क्या था हुआ? अच्छा था, है ना। और यहाँ ध्यान देना, यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान के राजदूत कौन है बुआ? मेगास्थनीज। कौन है रे? मेगास्थनीज। हाँ, यूनान के राजदूत कौन है बुआ? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। हाँ, यूनान के राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। हाँ, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने बताए थे। हाँ, घूमने के लिए गए थे, विदेशी यात्री था ने बताए थे ने, विदेशी यात्री कौन था? है ने, मेगास्थनीज, फाइयान, मेनसांग, इत्सिंग इत्यादि ये सब जो क्या थे? विदेशी यात्री थे।
तो मेगास्थनीज जो है घूमने के लिए गए थे पटना भ्रमण करने के लिए, तो उन्होंने ही देखे थे राजा का शासन व्यवस्था कैसा था, तो वही बताए थे मेगास्थनीज कि चंद्रगुप्त के शासन काल में हम जो देखे हैं उसका रक्षा व्यवस्था अच्छा था। क्या था हुआ? अच्छा था। ऐसा बात किसने बताया था? मेगास्थनीज ने, माने यूनान के राजदूत है। कहाँ के राजदूत है हुआ? बताओ यूनान के राजदूत कौन है? यूनान के राजदूत कौन है? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज है। कौन है हुआ? मेगास्थनीज है। कोई दिक्कत है? और देखो ध्यान देना आगे, अस नगरस वैभवम प्रियदर्शिना अशोका समय सूत्राम समृद्धत है ने, और नगर का वैभव और प्रियदर्शिना है ने अशोका समय सूत्राम माने बहुत ही अच्छा था। अशोक के समय में जो नगर का शोभा और अच्छा व्यवस्था था ने चंद्रगुप्त से भी बढ़िया था। किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक राजा का नाम है ने, चंद्रगुप्त हो गया, अशोक हो गया। तो अशोक के समय में नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था हुआ? बहुत ही अच्छा था। क्या था हुआ? बहुत ही अच्छा था। क्या था? बहुत ही अच्छा था। ध्यान देना, यहाँ तक रिपीट करते पहले बताओ बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? हाँ, बिहार राज्य की राजधानी पूछेगा। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना? कितना वर्ष पुराना? कितना वर्ष पुराना? बोलेगा तो याद हो जाएगा, इतनी गारंटी लेते हैं। यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा बोलने पर। बताओ पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना? हाँ, पाटलिपुत्र का इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष क्या है हुआ? पुराना है ना। और बताना एक विदेशी यात्री, कौन यात्री है? विदेशी यात्री कौन कौन आया था? मैंने मेगास्थनीज, हाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। क्या बोले? फिर से देखो, मेगास्थनीज क्या है हुआ? क्या है रे? मेगास्थनीज। हाइयान क्या है हुआ? ह्वेनसांग क्या है हुआ? ह्वेनसांग क्या है हुआ? इत्सिंग क्या है? इत्यादि। ये सब चारों जो है विदेशी यात्री था। पूछता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछता है कि पाटलिपुत्र में है ना विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो चारों का नाम लिख देना है। मेगास्थनीज, हाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि। मेगास्थनीज, हाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि। कोई दिक्कत है? और यहाँ से पूछेगा बताओ कि पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे था? किस नदी के किनारे? ध्यान से, किस नदी के किनारे हुआ? हाँ, किस नदी किनारे था? गंगा नदी के किनारे था। और बताना दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त कौन सा ग्रंथ लिखा था? हाँ, कुटनिम। कुट ऐसे लिखा, कुटनिम ताखे, कुटनिम ताखे है ना, कुटनिम ताखे। क्या है हुआ? कुटनिम ताखे। कोई दिक्कत है? और यहाँ ध्यान देना, बताओ बुद्ध काल के समय में, बुद्ध काल के समय में पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते थे? हाँ, पाटलीग्राम। किस गांव, किस नाम से जानते थे? हाँ, पाटलीग्राम था। क्या था हुआ? पाटलीग्राम था। अच्छा बताओ पाटलीग्राम में कौन बार बार आते थे? कौन सा भगवान? पाटलीग्राम में कौन सा भगवान बार बार? बुद्ध भगवान आते थे, बार बार आते थे। लेकिन एक दिन क्या किया, भविष्य का बात कर दिए, क्योंकि भगवान थे, नाम से ही पता चला बुद्ध भगवान। तो एक दिन भविष्य का बात किए, पाटलिपुत्र पाटलीग्राम के बारे में बताए कि एक दिन ये गांव जो है ने बनता महानगर बन जीतो। क्या बन जीतो? महानगर बन जाएगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा होगा। क्या होगा बुआ? लड़ाई झगड़ा एकदम पूरा फैटा फैटी होते रहता। काहे? जनसंख्या बढ़ता तो नहीं होता लड़ाई झगड़ा। उस समय गाँव नहीं था बुआ, जनसंख्या बढ़ेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, फिर आग लगा देगा, जहां तहां देखेगा लगा देगा। ऐसा लगते रहता है, रोज तो हो ही जाता है। टायर जल रहा है, उधर ट्यूब जल रहा है, उधर अथी कर रहा है, नहीं धरना प्रदर्शन उधर लगा दिया। तो मतलब लड़ाई झगड़ा, आग लगना और बाढ़ एकदम आते रहते। यहाँ क्या आते रहेगा? मैंने लड़ाई झगड़ा, आग लगना और बाढ़ की समस्या हमेशा घिरा रहेगा। कौन बताए थे? बुद्ध। हाँ, कौन बताए थे? कौन भगवान? बुद्ध भगवान बताए थे। और बताना इधर कि बताओ चंद्रगुप्त के समय में रक्षा व्यवस्था कैसा था? अशोक के समय में अच्छा, चंद्रगुप्त के समय में नगर का रक्षा व्यवस्था अच्छा था। ये बात कौन बताए थे? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने बुआ, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने बताया कि चंद्रगुप्त के समय में रक्षा व्यवस्था कैसा था? अच्छा था। कोई दिक्कत है? और यहाँ देखो आगे,
बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वाभिकाव्यमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे साधारण स्मृति। ये ध्यान दो बुआ, बहुकाले मतलब कि बहुत समय से, बहुकालम मतलब बहुत समय से पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा मतलब होता है सरस्वती शिक्षा, यहाँ होता है शिक्षा का परंपरा चलते आ रहा है यानी बहुत समय से ही पाटलिपुत्र में शिक्षा का परंपरा चलते आ रहा है बुआ। ये बात जो है राजशेखर बताया था, माने राजशेखर ने बताया था अपने ग्रंथ में। राजशेखरा माने राजशेखर का ग्रंथ क्या है बुआ? स्वकाव्यमांसा माने या काव्यमांसा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? काव्यमीमांसा माने अपने ग्रंथ काव्यमीमांसा में बताया था कि पाटलिपुत्र में बहुत समय से शिक्षा परंपरा चलते आ रहा है। कौन बताया था ये बात? राजशेखर। कौन है बुआ? कौन शेखर है? कौन शेखर है? अच्छा, इनका ग्रंथ क्या है? काव्यमीमांसा। क्या है बुआ? राजशेखर बताया था है ने अपने ग्रंथ कौन है बुआ? काव्यमीमांसा में बताया था। किसने बताया था? हाँ, राजशेखर ने बताया था। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में बताया था कि देखलियो हल किसके थी में बुआ, मतलब कि जब पटना गए थे घूरने तब पाटलिपुत्र में है ने शिक्षा का परंपरा हमेशा चलते आ रहा है, अभी तक चलते है ने बुआ। देखो ध्यान दो, अत्रोप है ने अत्रोप वर्ष भी पाणिनि पिंगल व्याडी बर रुचि पतंजलि माने पाणिनि आया बात, पाणिनि है ने पाणिनि पिंगल है ने व्याडी वर रुचि पतंजलि, पांच नाम आया है। एक पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि। बोलो, पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि। पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि। देखो और देखो पढ़ते संस्कृत क्या कहता है। अत्रोप वर्ष भी पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मुप जगमू। मतलब इन्होंने जो है पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि जैसे लोगों ने पाटलिपुत्र में ही पढ़ाई किया। पाटलिपुत्र में ही क्या किया हुआ? पढ़ाई किया। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षा परंपरा बहुत पहले से ही चल रहा था, प्राचीन समय से ही। तो पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि जैसे लोगों ने पाटलिपुत्र से है ने पढ़ाई किया और अपना जो है नाम रोशन किया, ख्याति मुप जगमू। और क्या किया? पाटलिपुत्र से अपना जो है ने अधिक प्राप्त किया हुआ। पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि जैसे लोगों ने महानता को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? महानता। मैंने पढ़ लिख कर महानता को प्राप्त कर लिया। कौन है हुआ? पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि। तो पाटलिपुत्र, अच्छा बताओ कहाँ घूमने जाते हैं? जैसे हो गया राजगीर, नालंदा जो स्कूल था वो पहले समझ गया नहीं, पहले वाला जो, हाँ नालंदा कॉलेज, कौन है रे? नालंदा विश्वविद्यालय। देखो उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट का कहानी सुनाते हैं। वहाँ का शिक्षा ऐसा था न हुआ कि जो गार्ड था ने, गार्ड खड़ा रहता था न, आजकल वाला गार्ड न कि अनपढ़ है खड़ा कर दे ओकरा खाली अइते जइते देखते रहते उला न। उस समय जो गार्ड था ने पूरा दम डिग्री ले लेता, PhD के लिए रहता था। अगर एडमिशन तुमको करवाना था ना अगर वो स्कूल में, तो तुमको पहले गार्ड टेस्ट लेगा, गार्ड से अगर पास हो गया, गार्ड टेस्ट लिया ने, जो गार्ड रहता था दुआरी पर जैसे गेट मैन, वो अगर तुमको टेस्ट में अगर सफल हो गया तुम, तभी तुम अंदर जा सकते हो। फिर जो है वहां पर टेस्ट लिया जाएगा, तब जो है तुम विश्वविद्यालय में नाम लिखा सकते हो। पहले उस समय ऐसा था, समझ जाते। इसी चलते पाटलिपुत्र में प्राचीन समय से ही शिक्षा परंपरा चल रहा था। मतलब वहाँ का गार्ड ने पूरा दम, अगर नहीं वहाँ पर जो है अगर टेस्ट में एकदम अनसक्सेस हो गया, मतलब कि नहीं बता पाया जो पूछा, चाहे टेस्ट में नहीं मैंने असफल हो गया, तो वहीं से घुर जाएगा, वहीं से घुर जाता था, गेटवे तरह से घुर जाता था, अंदर जा नहीं पाता था। अंदर वही जाता था, गार्ड टेस्ट लेता था है ने, वो टेस्ट में पास हो जाता था तो अंदर जाता था। अंदर में वहां पर जो हेड होते हैं वो फिर टेस्ट लेंगे, तब जो तुमको विश्वविद्यालय में नाम लिखाएगा। और ऐसा था पहले है ने पाटलिपुत्र में। तो पटने के अंदर ने अंतर्गत आता है बुआ,
नालंदा विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आता है? पटना के ने। तो ध्यान दो इधर हुआ, तो ऐसा था पहले पढ़ाई लिखाई हुआ है ने। तो देखो ध्यान देना, क्या बोले, पाणिनि, पिंगल, ब्याड़ी, बरूची, पतंजलि जैसे लोगों ने पटना में ही पढ़ाई किया, पटना से ही पढ़ाई किया और अपने महानता को प्राप्त किया, माने कि पाटलिपुत्र माने महानता को हासिल किया, पाटलिपुत्र से महानता को क्या किया हुआ? हासिल किया है ने। और ध्यान देना आगे, कतिपयोसी है ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र नामांतरण उसपुर कुसुमपुर व प्राप्त, माने कि कुछ प्राचीन, माने कतिपयोसी मतलब होता है कुछ, कतिपयोसी का मतलब होता है कुछ किताब लाना जरूरी है ना। जो बोलेंगे संस्कृत वहां पर थोड़ा सा कभी जो है हिंदी लिख लेना कुछ बातें को, है ना, जैसे कतिपयोसी मतलब कुछ, है ना, ध्यान रखना। तो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों से, पुराना दिशु मतलब पुराणों से, पुराण वगैरह के नाम सुन किया है ना, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों से, है ना, पता चलता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, नामांतरण का मतलब होता है दूसरा नाम पुष्पुर और कुसुमपुर है बुआ। ध्यान रखना, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम है बुआ पुष्पुर और कुसुमपुर। कई बार पूछ चुका है, पूछेगा भी, है ने। इसका दूसरा नाम पहले क्या था बुआ? पुष्पुर और कुसुमपुर था। कुसुमपुर, पुष्पुर का मतलब होता है पुष्प का मतलब होता है फूल, पता है ने। कुसुम का मतलब भी होता है क्या? फूल, पता है ने। तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम हुआ पुष्पुर और कुसुमपुर था। एक ध्यान देना, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? पुष्पुर और कुसुमपुर। हाँ, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? हाँ, पुष्पुर और कुसुमपुर। बोलो, पुष्पुर और कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? हाँ, पुष्पुर और कुसुमपुर। पुष्पुर और कुसुमपुर। नाम क्यों रखा गया पुष्पुर और कुसुमपुर? देखो आगे क्या बताता है। अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणम, है ने, बहुलमुत्पादनम भवति यत्, मतलब कि इससे ज्ञात होता, अनेन ज्ञाते, इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप नगरस माने नगर के समीप, पुष्पाणम बहुलमुत्पादनम माने कि फूलों का बहुत सारे उत्पादन होता था, बहुत सारे फूल होता था हुआ। नगर के समीप जैसे नगर है पटना नगर के एकदम खाली आसपास एकदम फूल होता था। क्या होता था बुआ? फूल होता था। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पुष्पुर और कुसुमपुर। हाँ, तब पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पुष्पुर और कुसुमपुर। हाँ, पुष्पुर और क्या है बुआ? पुष्पुर और क्या है? हाँ, पुष्पुर और क्या है? कुसुमपुर है। पुष्पुर और कुसुमपुर है। कोई दिक्कत है? आगे देखो, पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानम पुतलिका रचना आश्रित, मतलब पाटलिपुत्र शब्द जो है ने, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पानम, माने पाटल मतलब होता है गुलाब। ध्यान देना, पाटल का मतलब होता है गुलाब, है ने। क्या होता है गुलाब? पाटल पुष्पानम माने गुलाब के फूल, है ने। माने पाटलिपुत्र जो शब्द जो है ने, पाटलिपुत्र ने, देखो पाटलिपुत्र शब्द ने लिखल है पाटलिपुत्र, तो पाटल यहाँ है कि नहीं? पाटली तो लिखल है, लेकिन ऐसे मानो ये हर सही घटा है ना, पाटल है, पाटल है, तब पाटल का मतलब होता है गुलाब। क्या होता है बुआ? गुलाब। तब पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पानम से बना है, माने गुलाब के फूल, पुतलिका रचना आश्रित, माने कि गुलाब के फूलों के रचना के आश्रय पर लेकर रखा गया है बुआ, माने गुलाब के फूलों के आश्रय दिया गया है। पाटलिपुत्र शब्द जो है, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों से बना है, पाटल पुष्पों से बना है ने, जिसका अर्थ होता है गुलाब का फूल। क्या होता है? गुलाब का फूल। आगे जानना, देखो ध्यान दो, है ने। तो ये ध्यान रखना, पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पों से बना है। किससे बना है बुआ? हाँ, पाटल पुष्पों भी बोल सकते हैं ने, या गुलाब के फूल, लेकिन ऐसे ही पूछता है। इसका मतलब होता है पाटल का मतलब होता है गुलाब, ध्यान रखना। शरद काले, है ने, शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता, माने शरद काल माने अभी के समय, सर्दी है बुआ, शरद काल के समय है, माने कि ठंडा के समय है बुआ, तो इसी कहते हैं शरद काल। तो शरद काल में नगर में,
शरद काल के समय जो है नगर में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव हुआ? हाँ, पूछेगा कि कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था, किस काल में? हाँ, कमोदी महोत्सव किस काल में? यहाँ लिख देते, यहाँ पर दिखता है कमोदी महोत्सव। कमोदी, हाँ, कमोदी महोत्सव मनाया जाता था किस काल में हुआ? शरद काल में। शरद काल में, ध्यान रखना। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? हाँ, कमोदी महोत्सव। बोलो कौन सा महोत्सव हुआ? कमोदी महोत्सव है ने, बहुत ही प्रसिद्ध था। कैसे दुर्गा पूजा में भीड़ भाड़ रहता है, वैसे कमोदी महोत्सव में रहता था, पूरा भीड़ भाड़ एकदम। तो अभी नहीं मनाया जाता है, अब नहीं, अब खत्म। शासन काल में मनाया जाता था। देखो किसके शासन काल में मनाया जाता था पहले? शरद काल में नगर में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। इतनी महान समारोह, सबसे महान समारोह था वो, बहुत ही फेमस था। गुप्त वंश शासन काल अति प्रचलित था, माने गुप्त वंश के शासन काल में एकदम बहुत ही फेमस था। गुप्त वंश के शासन काल में हुआ। शासन काल माने गुप्त वंश के शासन काल में, किसके शासन काल में हुआ? हाँ, बोलना, कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में? किस वंश के हुआ? गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव? गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव? कमोदी महोत्सव है ने। तो बताओ, कमोदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु या शरद काल में? किस काल में? शरद काल। हम ध्यान देना, कमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश। हाँ, गुप्त वंश। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में क्या मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। ध्यान देना। हाँ, संप्रति जिस प्रकार से है ने दुर्गा पूजा अवसरे तदृशा एक समारोह दृश्यते, जिस प्रकार से दुर्गा पूजा की भीड़ भाड़ को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं, दुर्गा पूजा में दृश्य को देखता है। दृश्य मतलब क्या? उसका नजारा, मतलब क्या? भीड़ भाड़ को देखता है। नजारा का मतलब क्या? भीड़ भाड़ कितना रहता है उसको देखता है ने। तो उसी प्रकार से कमोदी महोत्सव में रहता था। कमोदी महोत्सव में रहता था किसके शासन काल में हुआ? गुप्त वंश के शासन काल में, बहुत ही प्रचलित था। तो गुप्त वंश के शासन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। किस ऋतु में हुआ? शरद ऋतु में मनाया जाता था। और आगे देखो, काल चक्रवसाद, देखो हुआ काल चक्रवसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सा प्रमिति जीर्ण ताम्बड़म बोध, मतलब कि काल चक्रवसाद माने समय परिवर्तन के कारण, समय परिवर्तन के अनुसार है ने। काल चक्र माने समय परिवर्तन, काल मतलब समय, चक्र मतलब परिवर्तन, बोलते रहे ना, है ने। तो समय परिवर्तन के कारण जो है मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा है वो। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों। मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल। पूछेगा कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। बताओ, अब पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है? मध्यकाल में कितना वर्ष पिछड़ा था? 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा है ने। और आगे ध्यान दो, तस् संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभते, माने इसका संकेत, इसका जानकारी या इसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक से पता चलता है। मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक था, है ना, इससे पता चलता है। मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक था, इससे पता चलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक पिछड़ा रहा है? हुआ 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा है। ध्यान देना आगे, मुगल वंश काले असनगर समृद्धो समुधारो जाता। समुधारो का मतलब होता है हुआ विकास होता है। क्या होता है? विकास। माने मुगल वंश के काल में जो है नगर का विकास हुआ था। मुगल वंश के काल में जो है क्या हुआ था? विकास हुआ था। मुगल वंश के काल में क्या हुआ था? हुआ विकास। मुगल वंश के काल में क्या हुआ था? विकास। मुगल वंश के काल में नगर का विकास हुआ था। क्या हुआ था? हुआ हाँ, मुगल वंश के काल में जो है नगर का क्या हुआ था? विकास हुआ था। क्या हुआ था? विकास हुआ था, है ना। ध्यान देना आगे, आंग्ले शासन काले चा पाटलिपुत्र सूत्राम विकासो जाता, माने कि अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हो गया। अंग्रेजों के शासन काल में बहुत विकास हो गया। मुगल वंश के शासन काल में विकास हुआ था,
लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत ज्यादा विकास कर गया, है नहीं। अच्छा बता, नवादा में जो देख रहा है पटरिया वाला हुआ नहीं बिस्ता अभी तक, है नहीं, अभी तक विकास है ना होता। ये अंग्रेज का दिया हुआ देन है, गिफ्ट है मानो एक तरफ से, है नहीं। ये अंग्रेज ने भी छाया था। ये पटरी जो देख रहा है बुआ नवादा वाला, कौन बिछाता हुआ? अंग्रेज से इधर पटरी उठ रही है, अभी आता ट्रेन चलता हुआ अभी नहीं। ये अंग्रेजों के शासनकाल के समय, अंग्रेजों के कारण जो है ये सब हुआ। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो है नगर का विकास अधिक हो गया। तब पूछेगा किसके शासनकाल में नगर का अधिक विकास हुआ? अंग्रेजों के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में नगर का क्या हुआ? अधिक विकास हो गया। क्या हो गया हुआ? अधिक विकास हुआ। ध्यान देना, अंग्रेजों के शासनकाल में अधिक विकास हुआ। ध्यान दो हुआ, नगरमिदं मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्ध गमात। मतलब कि देखो बुआ कि मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब पूछता ही तो बहुत ही बीवी आई बुआ कि मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? पूछता है कि पाटलिपुत्र, बताओ पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? किस काल में? मध्यकाल में जो है पटना के नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। क्या हो गया बुआ? तो बताओ किसके माने कौन सा काल में जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया? मध्यकाल में। मतलब पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया मध्यकाल में। कोई दिक्कत है? और आगे देखो, अयम सा शब्दा पतन मिति शब्दात निर्गता, माने पटना शब्द जो है पतन से लिया गया, पतन शब्द से मिलकर बना है। पतन, देखो पतन ऐसे होता है। तब पटना जो है शब्द जो है किस शब्द से मिलकर बना है? पतन। पतन शब्द से। किस शब्द से? और पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? पाटल पुष्पों से। कहाँ है बुआ? पाटल पुष्पों से बना है। कहाँ से बना है बुआ? ध्यान रखना, पाटलिपुत्र पाटल पुष्पों से बना है, पटना पतन से बना है। किससे बना है? पतन। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बशर्ते खाली ध्यान दे देगा तब, है नहीं। ध्यान दो, हर एक का लाइन बाय लाइन कर रहे हैं संस्कृत का हिंदी हुआ, है नहीं। तो ध्यान रखना, पाटलिपुत्र कौन सा शब्द से मिलकर बना? पाटल पुष्पों से। कौन शब्द से? और पटना किस शब्द से? पतन शब्द से। पतन, पटन नहीं बोलना, पतन। पतन कौन शब्द से हुआ? पतन शब्द से मिलकर बना है ना। ध्यान रखना, पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। ध्यान देना। और आगे देखो, नगरपालिका देवी पटन देवी अदापि पूजते, माने नगर को पालन करने वाली देवी, ये वो देवी है बुआ पटना में, नगर को पालन करने वाली देवी पटन देवी। कौन देवी है बुआ? नन्ही है पटन देवी। कौन देवी है रे? पटन देवी। कौन देवी है बुआ? तो नगर का पालन करने वाली देवी का नाम बताओ तो। नगर के पालन करने वाले देवी कौन है? हाँ, नगर का पालन करने वाली देवी कौन है? पटन देवी, है ने। अदापि, अदापि मतलब आज भी, पूजते मतलब पूजा जाता है, माने इसे आज भी पूजी जाती है ने। तब पटन देवी को लोग आज भी पूजते हैं। पहले नगर का पालिका थी। नगर का क्या थी बुआ? पालिका। माने नगर को पालन करने वाली थी पटन देवी, जिसे आज भी पूजते हैं लोग। आज भी पूजते हैं। क्या कहते हैं बुआ? आज भी पूजते हैं पटन देवी को। ध्यान रखना। तब पूछेगा कि नगर को पालन करने वाली देवी कौन है? पटन देवी। नगर को पालन करने वाली देवी पटन देवी। और ध्यान देना, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते, लेकिन आज इस समय जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाने लगा। ब्रैकेट में लिखा है पटना नाम नगरम, पटना के नाम से जाने लगा। यह नगर जो है पटना के नाम से जाने लगा, है ना। अब कोई लोग बोलता है पाटलिपुत्र, बोलेगा तो वो गड़बड़ा जाएगा, दूसरा जगह पहुंच जाएगा, है ना। जो बहुत पहले वाला है या जो पढ़े लिखे विद्यार्थी वही जानेगा पाटलिपुत्र, है ना। ऐसे बच्चा बोलेगा पाटलिपुत्र तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया, पटना नाम से सब जान रहा है ना। छोटको बच्चे को बोलेगा पटना तो समझ जाएगा, समझ जाता है बुआ। तो इस समय जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाने लगा, जाने लगा। और यह अधिक विशाल हो चुका है। अति विशालम वर्तते, यह अधिक विशाल हो चुका है। बिहार राजस्व राजधानी चाहती है, और बिहार की राजधानी भी बन गई। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना। हाँ, ध्यान रखना, दो को भी ऑप्शन में दे सकता है। हो सकता है पाटलिपुत्र दे दे तो पाटलिपुत्र भी लगा देना, या पटना दे दे तो पटना भी लगा देना है। क्या? दोनों नहीं देगा, दोनों नहीं देगा।
है ना, दोनों देगा तो ये भी कर देगा, जरूर कर देगा ये भी, है ना, तो ध्यान रखना। एक बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पटना है बुआ। अनुदिनम नगरस विस्तार भवति। अनुदिनम मतलब होता है दिन प्रतिदिन। अनुदिनम का मतलब क्या होता है? दिन प्रतिदिन नगर का विकास हो रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ पुल पुलिया सड़क उड़क निर्माण हो रहा है कि नहीं पटना में। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है ना। अस्योत्तरस्या दिशि गंगा नदी प्रवाहित है। अस्योत्तरस्या मतलब होता है इसके उत्तर दिशा में। अस्योत्तरस्या दिशि, दिशि मतलब होता है दिशा, तो इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। बताओ पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी? पटना के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी? पटना के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है बुआ। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस दीर्घतम सेतु। मतलब कि इसके ऊपर गांधी सेतु पुल है ना। सेतु मतलब पुल भी होता है, सेतु का मतलब, तो गांधी सेतु पुल जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है बुआ। तब बताओ गांधी सेतु पुल जो है एशिया महादेश का क्या है बुआ? सबसे लंबा पुल है। तब एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बताओ। हाँ, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, हाँ गांधी सेतु पुल है बुआ, गांधी सेतु है ने। किच रेलयान सेतु रपी, इस और रेल का भी निर्माण हो रहा है ने। पुल के ऊपर है ने रेल के लिए, मैंने रेल के लिए भी जाने के लिए भी निर्माण हो रहा है। हो सकता है निर्माण भी हो गया, देखे ने, हो सकता है निर्माण भी हो गया, आज एक किताबें हुआ है नहीं, अपडेट नहीं किया है। किच रेलयान सेतुरपि निर्माण वर्तते, माने इसके माने कि रेल का भी क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। नगरी अस्मिन उत्कृष्टता संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, गोलगिरिहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष। मतलब कि नगर में जो है अच्छे संग्रहालय है। संग्रहालय के लिए पटना में संग्रहालय मतलब सकता है म्यूजियम, जो पुराने चीज रखे रहते बहुत पहले वाला। बाग रहेगा, रियल वाला बाग रहेगा, लेकिन उसके अंदर खोल दिया क्या चीज कहता है, डाल देगा, रुई उसन डाल देगा, है ना। चमड़ा रहेगा लेकिन मतलब हड्डी उड़ी रहेगा बुआ, उसमें सड़कल नहीं जाएगा, उसन रहता है थी रुई उसन डाला रहता है। तो रियल वाला बाघ रहेगा, टाइगर रहेगा, बहुत पुराना चीज, एकदम 50 साल 60 साल वाला रहेगा, रख ले रहेगा। म्यूजियम उसी कहते संग्रहालय, इसका हिंदी होता है संग्रहालय। तो अच्छा संग्रहालय होगा पटना में। उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, नहीं तो कोर्ट है ये पटना में, तो उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर जानवे करता है। गोलघर बच्चा जानता है पटना में गोलघर है। तो गोलघर पूछता है भी कि गोलघर कहाँ है, अरे पूछ देता है ये सब भी, गोलघर कहाँ है? पटना। लग जाएगा ठीक, ABCD ठीक है, पटना में लगा देना बुआ। तो गोलघर पटना। तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक है ने, महावीर मंदिर भी है। कौन मंदिर है? इत्यादि मतलब इत्यादि। दर्शनीय संति माने दर्शनीय स्थल है, माने ये सब क्या है? दर्शनीय स्थल। लोग देखने के लिए सब आते हैं, दूर दूर से यात्री लोग, विदेशी यात्री आते देखने के लिए पटना में। ध्यान देना आगे। प्राचीन पटना नगरी सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम, 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वारिता नामना प्रसिद्ध। मतलब प्राचीन पटना नगर है ने, मैंने सिख संप्रदाय मतलब होता है धर्म। सिख धर्म के पूजनीय स्थल है बुआ। सिख धर्म के कौन स्थल है? पूजनीय स्थल है। 10वां गुरु, कौन गुरु? 10वां गुरु, मैंने सिख धर्म के 10वां गुरु। सिख धर्म के 10वां गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। कौन सिंह है बुआ? गुरु गोविंद सिंह। कौन सिंह है बुआ? गुरु गोविंद सिंह। तब बताओ सिख धर्म के 10वां गुरु कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के 10वां गुरु कौन है? सिख धर्म के 10वां गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? हाँ, इनके जन्म स्थान को किसके नाम से जानते हैं? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है बुआ? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। एव पाटलिपुत्र प्राचीन काल अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयत सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शन मिति पर्यटन मानचित्र नगरविदम महत्वपूर्ण। मतलब यहाँ जो है पाटलिपुत्र में प्राचीन काल से ही बहुत सारे लोग जो है तीर्थ करने के लिए आते हैं, संग्रहालय देखने के लिए आते हैं।
क्या देखने के लिए आते हैं बुआ? संग्रहालय या जो भी है पटना में जानने किया है क्या क्या है बुआ? देखो ध्यान देना, जैविक उद्यान, मौर्जकालिक, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, ये सब क्या है? दर्शनीय स्थल है, देखने के लिए लोग आते हैं, विदेशी यात्री आते हैं ना, तो ध्यान रखना। अब पूछते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, बताना रे कि पाटलिपुत्र है ना बुआ, कौन पुत्र है पहले बताओ? पाटलिपुत्र ही पहले बताओ। पाटलिपुत्र जो है पटना का कौन नाम है? प्राचीन नाम है, पहले इसी से जाना जाता था। पहले पटना बोलेगा तब पता नहीं चल, पटना पहले बनवे नहीं कहा था, पहले पटना के नाम से नहीं जानते थे, पहले पाटलिपुत्र ही था। तब पटना का प्राचीन नाम क्या है? हाँ पाटलिपुत्र है ने। कौन है बुआ? पाटलिपुत्र है। कोई दिक्कत है? कौन है बुआ? पाटलिपुत्र है। तो बताओ पाटलिपुत्र या पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है? कौन कौन यात्री आए थे? नामाद है कोई दिक्कत है? और बताना आगे, दामोदर गुप्त कौन सा ग्रंथ लिखे थे? कूटनीम दामोदर गुप्त कौन सा ग्रंथ लिखे थे? हाँ बताओ। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे था? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित था। बताओ यहाँ बार बार कौन सा भगवान आते थे? बुद्ध भगवान बार बार आते थे, लेकिन एक दिन भविष्य का बात कर दिए। किसका बात कर दिए? अच्छा, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? पाटली ग्राम। कौन सा ग्राम? पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। किस ग्राम से नाम से? पाटली गांव के नाम से जानते थे। पाटली गांव है ने। तो पाटली गांव के बारे में भगवान बुद्ध बताए थे। ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र के विषय में भगवान बुद्ध ने क्या बोले थे या क्या बताए थे। तो पाटलिपुत्र के विषय में भगवान बुद्ध ने बताए थे कि यह गांव एक दिन क्या बनेगा? महानगर। अभी है महानगर है, ये हुआ क्या है? महानगर। यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगना, बाढ़ की समस्या से हमेशा घिरा रहेगा। कोई दिक्कत है? और यहाँ ध्यान देना हुआ, क्या करना? ध्यान देना। देखो अच्छा बताओ, किस वो कौन था हुआ? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय में रक्षा व्यवस्था कैसा था? अच्छा। गुप्त अशोक के समय में रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। और बताओ चंद्रगुप्त के समय में रक्षा व्यवस्था क्या था? अच्छा था। कौन बताए थे रे? हाँ विनार के राजदूत विनार के राजदूत मेगास्थनीज बताए थे। कौन बताए थे हुआ? विनार के राजदूत मेगास्थनीज बताए थे कि चंद्रगुप्त के समय में रक्षा व्यवस्था अच्छा था, है ने। और यहाँ देखो पाटलिपुत्र से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, बरुचि, पतंजलि जैसे लोगों ने परीक्षा भी पास किया, मतलब यहाँ से पढ़ लिख कर महानता को हासिल किया हुआ। क्या हासिल किया? है ने, अपना नाम ओम रोशन किया, है ने। ध्यान रखना आगे, ध्यान दो हुआ। और बताओ अच्छा, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर। नाम क्यों रखा गया पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर कुसुम? क्योंकि हाँ नगर के आसपास क्या रहता था? अधिक मात्रा में फूल होता था। अधिक मात्रा में क्या होता था? फूल होता था। क्या होता था हुआ? अच्छा ये बता, पाटलिपुत्र जो है किस शब्द से मिलकर बना? पाटल पुष्प। कौन से? पाटल पुष्पों से मिलकर बना, है ने। अच्छा बताओ, मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितना वर्ष पुराना रहा है बुआ? 1000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक बुआ? 1000 वर्ष तक क्या रहा है? पुराना रहा है। क्या रहा है बुआ? पुराना रहा है ना। ध्यान देना। अच्छा बताओ, ये ध्यान दो, पटना शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? पतन शब्द से। किस शब्द से? अच्छा ये बताओ, किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासन काल में। किसके शासन काल में हुआ? गुप्त वंश के शासन काल में। कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, है ने। तब पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में था हुआ? गुप्त वंश के शासन काल में। इसका दृश्य कैसा दिखने में लगता था? दुर्गा पूजा के जैसा। किसके जैसा? किसके जैसा हुआ? हाँ किसके जैसा हुआ? दुर्गा पूजा के जैसा देखने मिलता था, है ना। अब बताओ, पटना जो है किस काल में प्रसिद्ध हो गया? माने पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हो गया? मध्य काल में क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। अच्छा बताओ,
पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी? तो गंगा नदी किस दिशा में? उत्तर दिशा में क्या होती है? बहती है या प्रवाहित होती है। अच्छा, पटना के पालन करने वाली या नगर को पालन करने वाली देवी कौन है? पटना देवी। इसे लोग आज भी क्या करते हैं? पूजते हैं। कोई दिक्कत है? चलो, इस चैप्टर हो गया समाप्त, है ना।